हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे, सब मज़े में। तो आज आपकी किस चीज़ की क्लास है? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की आज ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, पहली क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की। अभी तक हमने क्या सीखा था? अभी तक हमने जो भी सीखा है आपको पता है कि पहले बेसिक फंडामेंटल की कुछ क्लास करवाया था। फिर हमने एक चैप्टर किया लॉगरिदम। लॉगरिदम बहुत अच्छे से किया। उसमें एक पार्ट था कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। लास्ट वीडियो वो था। पीवाई की प्रीवियस ईयर भी हमने कर लिया। तो बेस्ट चैप्टर, वन ऑफ बेस्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से तो मैं आपको बता दूं। 11th में ठीक है ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री आप 10th में भी पढ़े हो, 9 10th में पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन यहाँ की ट्रिग्नोमेट्री और वहाँ की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फर्क है। वहाँ आप क्या सिंपल फॉर्मूला रट लेते हो। यहाँ क्या था, आपको सब चीज का डेरिवेशन पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मैथ्स मैथ्स का इमेजिनेशन ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के बिना। क्योंकि आप जितने भी चैप्टर्स देख लो, पूरा कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री से भरा पड़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री का इतना ज्यादा यूज है। एरिया अंडर द कर्व में ट्रिग्नोमेट्री का इतना ज्यादा यूज है। इनवर्स फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का इतना ज्यादा यूज है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है, अगर वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा तो आप बहुत अच्छे से बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे पार्ट हैं। तो जो पहला पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक अपन जो करेंगे वो कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का ये जो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का एक तो है कंपाउंड एंगल। दूसरा अपने पास है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये कंपाउंड एंगल है, आइडेंटिटी एंड कंपाउंड एंगल। नेक्स्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और नेक्स्ट जो है उसके पास होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो तो अलग ही लेवल का है। तो आज जो अपन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल, जो आपने 10th में पढ़ा है। बेसिकली क्या है, 10th और 11th को जो कोरिलेट करता है वो यही ट्रिग्नोमेट्री है। तो शुरुआत करें अपन ट्रिग्नोमेट्री से। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करें। बल मैं यह मान के चलता हूं कि 10th में आपने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन बस ऐसे तैसे ही। तो उसको बहुत आराम से, जो पिछली चीजें हैं उसको रिकॉल करते हुए, बहुत अच्छे से समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले तो ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री में तीन वर्ड दिख रहा है। टी आर आई, ट्री गोना मेट्री। ट्री मतलब होता है ट्रेंगल। गोना मतलब क्या होता है अपने पास, ट्री गोना मेट्रल। तो ट्री में से हो गया अपने पास, ट्री में से हो गया, ट्राई में से हो गया तीन। गोना मतलब होता है साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तीन साइडों का मेजरमेंट। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है क्या, मैं तुम्हें बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्री अपने पास है कि एक राइट एंगल ट्रेंगल। एक्चुअली क्या, पहले यहां समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये एक त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है ए बी सी। समझना ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्या पड़ी। यह एक त्रिभुज है। इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो बोलोगे सर तीन भुजाएं हैं। कितने एंगल हैं, तो बोलोगे सर तीन एंगल है। तो एंगल और साइड का आपस में क्या रिलेशन होगा, दिस इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। क्या है कि एंगल, यह साइड ए है, यह साइड बी है, यह साइड सी है। यह ग्रेटर एंगल कह सकते हो, ए है, यह बी है, यह सी है। इन तीनों का, भुजाएं तीन साइड है और तीन एंगल है, इनका आपस में रिलेशन जो बनाता है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक बनाता है। मतलब अगर मैं बताऊं, जैसे एक साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा 10th में, आगे भी हम इसमें पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। तो एक साइन रूल कोसाइन रूल अलग फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है? राइट एंगल ट्रायंगल का। ये याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक स्पेशल केस है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक स्पेशल केस है ट्रिग्नोमेट्री। सिर्फ जैसे आपने पढ़ा है ना कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, साइन का फॉर्मूला पी बाय एच, बी बाय एच, ये सब चीजें आगे देखेंगे। तो यह इसमें नहीं लग सकता है। अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा इजकल टू पी वाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस ट्रायंगल में लगा दूं, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इसी त्रिभुज में लगेगा, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होते हैं। ये चीज याद रखना आपको। उसमें अपन जो यूज करेंगे वो साइन रूल, कोसाइन रूल यूज करेंगे साइड और एंगल का रिलेशन के लिए। और इसमें जो है राइट एंगल ट्रायंगल में अपन साइड और रिलेशन के लिए क्या करेंगे, यह इसके फॉर्मूले करेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज के। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले ट्रिग्नोमेट्री में एंगल और साइड की बात मैंने क्या कि एंगल और साइड का आपस में रिलेशन। तो पहले एंगल मेजरमेंट को देखते हैं। एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट शुरू करते हैं। एंगल मेजरमेंट,
तो दो तरीके से एंगल मेजरमेंट करते हैं, एक आता है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। एक है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा अपने पास है सर्कुलर सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूं, इंग्लिश सिस्टम, और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में हमने क्या बोला, इंग्लिश सिस्टम में हमने बोला कि 90 डिग्री को, एक राइट एंगल को, वन राइट एंगल को हमने माना कि यह 90 डिग्री है। वन राइट एंगल को हमने क्या माना कि यह 90 डिग्री है। इंग्लिश सिस्टम का जो मेजरमेंट है वो हमेशा डिग्री में होता है। क्या होता है, यह डिग्री में होता है इंग्लिश सिस्टम का मेजरमेंट। और सर्कुलर सिस्टम का जो मेजरमेंट होता है वो रेडियन में होता है। वो किस में होता है, रेडियन में होता है। सर्कुलर सिस्टम का जो मेजरमेंट होता है वो किस में होता है, रेडियन में। वैसे तीन है, एक फ्रेंच भी है, लेकिन अपन को सिलेबस में है नहीं फ्रेंच के बारे में पढ़ना, नहीं अपन को इंग्लिश और सर्कुलर के बारे में पढ़ना। तो इंग्लिश में हो गया डिग्री मेजरमेंट। वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। अब 1 डिग्री इक्वल टू होता है अपने पास 60 मिनट। इसको मिनट से डिनोट करते हैं। यह मिनट वो वाला मिनट नहीं है, आवर, घंटा, मिनट, सेकंड, वो वाला नहीं है, ये अलग है। ये 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड। देखो मिनट के लिए क्या करते हैं, एक डॉट ऐसे लगाते हैं कोमा मिनट के लिए, और सेकंड के लिए क्या लगाते हैं, 2 बार ऐसे डॉट लगाते हैं, ठीक है, 60 सेकंड। तो यह आपके पास हो गया। अब आ जाते हैं जरा सर्कुलर पे। सर्कुलर में रेडियन कैसे मेजरमेंट करते हैं। रेडियन मेजरमेंट करने का एक तरीका है बच्चे, रेडियन मेजरमेंट करने का तरीका है, जैसे आपने एक चीज पढ़ा है कि एक्चुअली डिग्री जो होता है एंगल मेजरमेंट, पहले इसे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सी चीज बताता हूँ, एक सेकंड। ये एंगल मेजरमेंट होता क्या है, जैसे मान लो कि आपको मैं बताता हूं कि भाई तुम ना यहां से ए से बी चले गए, इसको बोलते हैं क्या, लीनियर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दो भी बोलते हो। एक लीनियर होता है, एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस। तो मान लो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, एक फिक्स पॉइंट है या एक फिक्स पॉइंट है, इसके अराउंड तुम यहां से यहां गए, या मान लो एक फिक्स पॉइंट है ओ, तुम ए से बी पहुंच गए। तो यह जो मेजरमेंट होता है एंगुलर मेजरमेंट, यही कहलाता है एंगल, यही कहलाता है एंगल। ये एंगुलर मेजरमेंट है, यही कहलाता है एंगल। अगर इसको एंटी क्लॉक, मान लो तुम इधर गए, यह जी भी इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इधर गए ये सी पर, अगर तुम इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, कैसे जाते हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी, और यह अगर क्लॉकवाइज जाते हो, अगर क्लॉकवाइज जाते हो तो यह क्या होता है, नेगेटिव डिग्री मेजर करते हैं। इधर जाओगे क्लॉकवाइज तो नेगेटिव डिग्री मेजर करते हैं, और इधर जाते हो आप एंटी क्लॉकवाइज, इसे पढ़ चुके हो आप, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको पॉजिटिव डिग्री मेजर करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो पॉजिटिव डिग्री मेजरमेंट होता है, और नेगेटिव साइड जाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो नेगेटिव डिग्री मेजरमेंट होता है। ये मैंने आपको बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस ही एंगल मेजरमेंट होता है। तो अब चलो इस पर बात कर रहे थे सर्कुलर में। तो आपने यह भी चीजें, एक बेसिक चीजें पढ़ा होगा कि जैसे मान लो ये एंगुलर मेजरमेंट किया, ये थीटा डिग्री, तो यह रेडियस आर होता है, ये आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क होता है। एल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है। तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, यह भी आपको फॉर्मूला पता है, थीटा इक्वल टू एल बाय। अब क्या है कि अगर इफ एल और आर बराबर है, मतलब आर्क ऑफ लेंथ जितना है उतना ही रेडियस है, आर्क ऑफ लेंथ जितना है उतना ही रेडियस है, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, या लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस अगर बराबर है, तो जितना डिग्री, मतलब जितना एंगल बनेगा वही 1 रेडियन कहलाएगा। मतलब अगर एल और आर दोनों बराबर है, थीटा में एल और आर दोनों बराबर है, ये कट गया मतलब ये 1 आ गया, मतलब ये आया 1 रेडियन। दिस इज कॉल्ड द 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या है, 1 रेडियन का डेफिनेशन है कि किसी भी पॉइंट पर, किसी फिक्स पॉइंट पर हमने एंगुलर डिस्टेंस मेजर किया, तो जितनी रेडियस है उतना ही आर्क ऑफ लेंथ है। तो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस अगर दोनों बराबर है तो दिस इज कॉल्ड द 1 रेडियन। जैसे मान लो मैं तुम्हें बताया एक चीज और, 1 रेडियन कैसे, जैसे मान लो यह मैंने बोला कि यह है 6 मीटर और यह रेडियस भी है 6 मीटर,
तो भाई यहां जो एंगल बना थीटा वह बना 1 रेडियन, वह बना 1 रेडियन। एक बच्चा बोला नहीं मैं ऐसे करूंगा, उसने बोला कि यह मैंने लिया 12 सेंटीमीटर और रेडियस भी लिया मैंने 12 सेंटीमीटर, मतलब एल भी 12 सेंटीमीटर और रेडियस भी 12 सेंटीमीटर। तो यहां जो थीटा बना वो थीटा क्या बना 12/12 मतलब 1 रेडियन। यहाँ थीटा बना 1 रेडियन। आप समझ में आया कि 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या। वैसे ये पेपर में नहीं आ रहा है, ये तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दे, कभी कोई बोल दे कि 1 रेडियन, ये रेडियन आया कहां से, तो ये दिस इज कॉल्ड द 1 रेडियन। अब क्या होता है रेडियन और डिग्री, जैसे ये तो समझ में आ गया आपको, ये सब बेसिक बेसिक चीजें जैसे कि इन्फॉर्मेशन के लिए ये तो इंपॉर्टेंट था, इस पर सवाल हो सकता है मैं भी पूछ दे, 11th में पूछा जा सकता है आपका, आईआईटी का तो नहीं है ये 11th, क्योंकि आप 11th में हो तो आपको बोर्ड का भी पेपर देना है, तो सीबीएसई एनसीईआरटी का है ये चीजें, ये सब एनसीईआरटी में इस पर क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी भी कवर करवाऊंगा आपका, ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th में आईआईटी की तैयारी, यह आपका एनसीईआरटी जो भी 11th का है, 11th 12th प्लस आईआईटी की तैयारी दोनों चलेगा। तो यह आपके पास क्या, ये मैंने बता दिया थीटा इक्वल टू L/R आ गया, ये भी आपको बता ही दिया। फिर मैंने आपको रेडियन समझा दिया कि रेडियन क्या है। अब रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। तो आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये तो आपको पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। इनका ये आपस में रिलेशन है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर मैं बोलूं 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 180/पाई डिग्री, 180/पाई डिग्री। ऐसे बना दिया मतलब ये डिग्री है, डिग्री को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे लिख दिया मतलब ये डिग्री है, रेडियन को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया अपने पास पाई/180 रेडियन, और 1 रेडियन इक्वल टू क्या हुआ 180/पाई, यह 180/पाई, दिस इज 180/पाई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस पर एक सवाल करते हैं, ठीक है, बेसिक चीजें आपको समझ में आ गया, अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। देखो एक सिंपल सा सवाल इस पर हम करते हैं कि मान लो एक क्वेश्चन लिख दिया, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑफ 2 कॉर्ड, जैसे मान लो डायग्राम भी बना देता हूं, मान लो कि यह एक आर्क बनाया, यह एक आर्क बनाया, क्वेश्चन है यह बना रहा है 60 डिग्री और यह बना रहा है 75 डिग्री, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, लेंथ ऑफ आर्क L1 है और यह लेंथ ऑफ आर्क क्या है L2, लेंथ ऑफ आर्क L1 है और यह क्या है L2। अब दिया है आपके पास कि क्वेश्चन में अपने पास दिया है कि दोनों का लेंथ ऑफ आर्क बराबर है, इफ L1 इक्वल टू L2 देन फाइंड R1 इज टू R2, L1 और L2 की वैल्यू बराबर है तो R1 और R2 का अनुपात क्या होगा, यही क्वेश्चन का सॉल्व। तब जा सॉल्यूशन करें इस सवाल का, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो आपको भी जस्ट क्या पढ़ाया हूं, थीटा इक्वल टू L/R बताया हूं, बोलोगे यस सर बताए हैं आप, थीटा इक्वल टू L/R, तो मैं बोलूं कि L इक्वल टू क्या आ गया थीटा इंटू R, तो बोलोगे यस सर थीटा इंटू R है, तो L इससे अगर मैं बोलूं L1 इक्वल टू थीटा 1 R1, इसमें लिखूं अगर मैं L2 इक्वल टू थीटा 2 R2, कोई दिक्कत, L2 इक्वल टू थीटा 2 R2, L1 इक्वल टू आया थीटा 1 R1, यह दोनों बराबर है, तो दोनों जब बराबर है तो अपन क्या लिखेंगे बताओ, थीटा 1 R1 इक्वल टू थीटा 2 R2। तो अब यहां सॉल्व कर दें इसे जरा, तो थीटा 1 R1 इसको इधर उठा के लेके सॉल्व करूं, चलो इधर सॉल्व करता हूं, थीटा 1 कितना है 60 डिग्री, R1 नहीं पता, थीटा 2 कितना है बताओ 75 डिग्री, R2 नहीं पता, तो अपने पास R1/R2 कितना आ गया जल्दी बताएं 75/60, मतलब 15 से कट गया, दिस इज 5/4, तो आंसर विल बी 5/4। देखो आ गया आंसर, कोई दिक्कत कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, 10th लेवल का सवाल है कि 2 आर्क दिया हुआ है सेम लेंथ है,
आर्क ऑफ लेंथ सेम है, एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री, एक बना रहा है 75 डिग्री, तो बोलता है दोनों के रेडियस का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल से ये फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, पढ़ चुके हैं। सिंपली पुट कर दिया, एल की वैल्यू क्या हो गई, थीटा 1 r1 थीटा 2 r2, अपने पास दोनों का L1 L2 बराबर है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, थीटा 1 r1 इक्वल टू थीटा 2 r2, पुट कर दिया, अपने पास r1 बाय r2 की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत? अब वैसे ये फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, डायरेक्ट भी सोच सकते थे। आपको पता है कि थीटा इक्वल टू एल, एल इंटू आर है, थीटा इंटू क्या है, एल इंटू आर। तो अगर मैं बोल सकता हूं कि यहां से डायरेक्ट सोच सकते हो, एल इक्वल टू क्या है अपने पास, यहां देखो ना, देखो थीटा इक्वल टू एल बाय आर है। देखो डायरेक्ट कैसे सोचते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। अब आप फिजिक्स में पढ़े हो कि यह जो लेंथ है, यह लेंथ तो कांस्टेंट है, तो थीटा रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थीटा रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेडियस जो थीटा का रेशियो होगा, तो रेडियस का रेशियो थीटा का इनवर्स है। तो थीटा का रेशियो क्या है, 4 5, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, 5 4, तो रेडियस का रेशियो 5 4 आ गया। डायरेक्ट क्या बनाने की जरूरत थी, नहीं, आपको यहीं से पता चल रहा है कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर, एल कांस्टेंट है तो थीटा रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थीटा रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दिख रहा है कि थीटा का रेशियो 60 75, मतलब 4:5, तो रेडियस का रेशियो 5:4। गॉट इट, सिंपल सा था। चलिए, तो आपको चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, मैं आपको बोल रहा हूं कन्वर्ट डिग्री इन रेडियन। आपके पास डिग्री दिया हुआ है, एंगल डिग्री में दिया हुआ है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक सवाल दिया हुआ है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, दिया है 25 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड, इसको रेडियन में बताना है कि कितना रेडियन होगा। देखो ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये 10th का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 11th का बहुत सिंपल सा है। अभी बेसिक से शुरुआत, पहली क्लास है तो अपन बिल्कुल बेसिक से लेके चले। मैं मान रहा हूँ कि आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी अच्छे से, तो उसको क्या हो, गलती को तो सुधारना होगा ना, तो उसको हम मैं मान के चलता। तो यह क्या है, 25 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड को रेडियन में बदलना है। चलिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो इस सबको डिग्री में बदल दो। किस में बदल दो, डिग्री में। अच्छा याद करो, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बोलोगे सर 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है भाई, तो बोलोगे सर 60 सेकेंड। ठीक है, तो यह है क्या, यह है 25 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 30 सेकेंड, यही है ना। 25 डिग्री 30 मिनट 30 मतलब सबके बीच में प्लस का साइन है। 25 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड मतलब 25 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 30 सेकंड, यही है। तो चलो भाई, यह तो डिग्री में है, तो इसको डिग्री में रहने दो। 30 सेकंड को क्या बदलोगे, डिग्री में, तो भाई 60 सेकंड इक्वल टू 1 डिग्री, 60 सेकंड इक्वल टू 1 डिग्री, तो उसको डिग्री में बदलने के लिए, सेकंड को डिग्री, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करूं, 60 से डिवाइड कर दो। तो यहां क्या करो, 30/60 कर दूं, बताओ यह डिग्री बन गया। अगर मैं बोलूं कि डिग्री को सेकंड में, मिनट में बदलना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट को डिग्री में बदलना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। बेसिक चीजें पता है। अगर आपको 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री, 1/60, तो 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यह बन गया डिग्री। अब पहले सेकंड था, ये 30 सेकंड, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड किए, ये क्या बदला, मिनट में, अब ये मिनट हो गया। फिर मिनट को अपने को डिग्री में बदलना, फिर 60 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 बार 60 से डिवाइड करेंगे। ये चीज समझ में आया। यह तो डिग्री था ही पहले ही। अब ये था क्या, 30 डिग्री मतलब 30 मिनट, तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए। ये क्या था, 30 सेकंड, तो पहले मिनट में बदले 60 से डिवाइड करके, फिर डिग्री में बदले, फिर 60 से डिवाइड करके। तो अब आपको क्या दिख गया, अब सब डिग्री में बदल गया, सब के सब क्या बदल गए, डिग्री में। तो अब ये क्या आ गया, 25 प्लस 1/2 प्लस 1/20। तो बताओ एलसीएम कितना, 120। अब क्या आ गया, ये 25 3120 60 प्लस 1, तो क्या आया, 3061/120 डिग्री, इतना डिग्री आ गया। अब इसको रेडियन में बदलना है, तो क्या समझाया था मैंने आपको, बताओ रेडियन में बदलने के लिए क्या बताया था, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन।
तो यहाँ कितना डिग्री है, दिस 1 डिग्री, तो 3061 बाय 120 डिग्री को पाई बटे 180 से क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर दिए। तो 3061 पाई अपॉन 120 को 16, 120 को 180 से मल्टीप्लाई किए, 18 इंटू 12 216, तो 21600, इतना क्या आया, रेडियन। आ गया आंसर, दिस इज कॉल्ड द रेडियन। कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार ओवरऑल बता देता हूं। डिग्री मिनट सेकंड, यह है 25 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड। 25 डिग्री सही है, 30 मिनट को 30 सेकंड, सॉरी 25 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड। तो 25 डिग्री 30 मिनट को बदलना है, मिनट को बदलना है किसमें, डिग्री में, 7 से भाग दे दो। सेकंड को बदलना है डिग्री में, तो पहले मिनट में बदलो, 7 से भाग दो, फिर बदलो उसको किसमें, डिग्री में, फिर 60 से भाग दो, 3600 से भाग दे दो, एलसीएम ले लिया, उतना डिग्री। अब आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, अभी जस्ट लिखवाया था, तो अपने पास कितना, इतना डिग्री, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन बना लोगे। तो एक होमवर्क दे देता हूं, आप आराम से इसे बना लेना, ठीक है, गॉट इट। तो आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आपको बनाना है घर पे, ये घर पे बनाना दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है रेडियन में, 10 डिग्री 42 मिनट और 30 सेकेंड, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। आप घर पे इसको बैठ के आराम से सॉल्व करना, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में, तो आराम से इसको बैठ के करना। अब मैं आपको बताता हूं कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से सजा दिया, एक लेंथ ऑफ आर्क है, यह दिया हुआ है 6 मीटर, ये क्या दिया है 6 मीटर, और यह रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर, रेडियस दिया है 5 मीटर, यह थीटा है। तो आपको होता है फाइन थीटा इन डिग्री, डिग्री में बताना है। तो भाई यहां आपको डिग्री में बताना है, क्या बताना है, थीटा डिग्री में बताना है। तो भाई अगर तुमको लग रहा है कि थीटा, अब तुम ये बोलोगे कि सर थीटा इक्वल टू L बटे R होता है, तो यहाँ L है 6 और यह है 5, मतलब 6 बटे 5 डिग्री, तो यह गलत है, ये 6 बटे 5 रेडियन आता है। ये क्या आता है बच्चे, रेडियन, यहाँ डिग्री नहीं आ सकता क्योंकि यह लेंथ है 6 बटे 5, यह किस में आता है, रेडियन में आता है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है भाई साहब, तो डिग्री में। तो अभी जस्ट पढ़ा हमने कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है अपने पास कितना, हाँ, और डिग्री में कन्वर्ट करना है कितना, A डिग्री B मिनट, ऐसे बताना है, A डिग्री B मिनट, A डिग्री B मिनट C सेकेंड, मतलब आपको बताना इस फॉर्मेट में, ABC, A डिग्री B मिनट C सेकेंड, मतलब पूरा डिग्री मिनट सेकेंड में बदलना है। कैसे बदलते हैं देखो, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है बताओ, 180 बटे पाई डिग्री, ठीक है भैया, चलो यहां करते हैं। तो 6 बटे 5 इंटू 180 बटे पाई, पाई की वैल्यू क्या 22 बटे 7 होती है, बिल्कुल होती है, समझा रखा हूं। तो यहां से कुछ कटेगा, 5 से हो गया 36, 2 से कट गया 11, 2 से कट गया अपने पास कितना, यह हो गया 3, तो यह हो गया 36, 108, 108 से बन जा 756 बटे 11 डिग्री, इतना डिग्री आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 756 बटे 11 डिग्री। लेकिन अपन को बताना है डिग्री मिनट सेकेंड, किसमें बदलना है, डिग्री मिनट सेकेंड। अब देखो कैसे, अब मिलनी असली खेल शुरू होता है। तो क्या है 756 डिग्री, तो 756 में भाग दो किससे, 11 से, चलो भैया भाग दो, 66 कितना हुआ बताओ, 9, फिर कितनी बार में लगेगा 88, तो यहाँ कितना आया बताओ 8, तो यह आया 68:8 बटे 11। तो यह 68:8 बटे 11 मतलब 68, तो क्या है इसे लिख सकते हो 68 प्लस 8 बटे 11, तो 68 डिग्री तो दिख गया मुझे, तो 68 डिग्री लिख दिया हमने, क्या लिख दिया 68 डिग्री। चलो अब दूसरा का काम है, 68 डिग्री तुम्हारे पास आ गया, कितना आ गया 68 डिग्री। अब 8 बटे 11 जो फ्रैक्शन में है, यह डिग्री तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 डिग्री से कम है, तो क्या बदलेंगे मिनट में। अब मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 8 बटे 11 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आया 480 बटे 11 मिनट।
अब 480 में भाग दो 11 से, 11 4 जा 44, 3 जा 33, 7, तो आ गया 43:7/11, मतलब ये 43 + 7/11, मतलब ये 43 क्या आ गया मिनट। अब 7/11 क्या है मिनट है। अब 7/11 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करो, यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको उठा के इधर ले आया, 7/11 इधर, तो 7/11 × 60 मतलब क्या आया 420/11। अब 420 में भाग दो 11 से, 11 3 जा 33, कितना है 7 9 90, 8 जा 88, 2, तो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि 38 आ गया। अब आगे तो सेकंड से छोटा और नहीं हो सकता, तो 38 सेकंड। तो क्या फाइनली मैंने सीखा 68 डिग्री 43 मिनट 38 सेकंड। क्या यह क्लियर हुआ? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं इसको, देखो कितना शानदार क्वेश्चन था। समझिए क्या था अपने पास, लेंथ ऑफ आर्क क्या था 6 मीटर, रेडियस क्या है 5 मीटर। तो थीटा आपको बताना था डिग्री मिनट और सेकंड में। क्वेश्चन क्या था, थीटा को किसमें बदलना है, डिग्री मिनट और सेकंड में। ये मेनली 11th को फोकस लेकर चलना हो, डिग्री मिनट और सेकंड में। तो थीटा इक्वल टू L/R, थीटा इक्वल टू L/R, 6/5 रेडियन आ गया। अब रेडियन को बदलते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180/पाई। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, तो यहां ले गए 1 रेडियन। 1 रेडियन मतलब 6/5, 1 रेडियन की वैल्यू 180/पाई, पाई की वैल्यू 22/7, पुट किया अपने पास आ गया 756/11 डिग्री। अब मुझे इसको बदलना था किसमें, डिग्री मिनट सेकंड में। तो आ जाओ पहले 756 में हमने भाग दिया 11 से, तो ये आ गया 68:8/11, मतलब 68 डिग्री प्लस 8/11, तो 68 डिग्री तो आ गया। अब 8/11 डिग्री उसको मिनट में बदलते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 480/11 आ गया। 480 में फिर 11 से भाग दिए, तो आ गया 43:7/11, 43 प्लस 7/11 मिनट, तो 43 मिनट तो हो गया। अब 7/11 फिर मिनट है, उसको सेकंड में बदल लेंगे, 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये अपने पास क्या आया 420/11, मतलब 38, यहाँ क्या गया सेकंड, तो 38 सेकंड। तो यहाँ हमने लिया 38 सेकंड, क्योंकि आगे अब कोई मतलब है नहीं कि 2/11, 2/11 क्या है सेकंड है, 2/11 सेकंड को और आगे तो हम तोड़ नहीं सकते, अपन को सेकंड तक ही लाना था। तो डिग्री मिनट सेकंड। तो यह आपका 11th का पोर्शन था। आपको चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में? वैसे 10th में भी आप पढ़ चुके हो, तो यह चीजें आपको क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपको 10th में कुछ बेसिक आइडेंटिटी आपने पढ़ा था, जरा उसको रिवीजन कर लें, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटी, तो बेसिक आइडेंटिटी में क्या क्या पढ़ा था एक बार जरा देखें। बेसिक आइडेंटिटी में सबसे फेमस फॉर्मूला पढ़ा था तुमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था कि सर साइन स्क्वायर प्लस, ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये सबको पता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो सबने पढ़ा। लेकिन अब आगे क्या, अब देखो आगे एक चीज समझते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा एक दूसरे का मासी कलर का है। ट्रिग्नोमेट्री जो है अलजेब्रा का मासिक लड़का है, और अलजेब्रा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का मासिक लड़का, मतलब दोनों कजन है, और वो भी एकदम पक्के वाले कजन है। मतलब दोनों का इंटरफेरेंस है, मतलब कोई कहीं भी कुछ होता है ना चड्डी बड़ी दोस्त, ये चड्डी बड़ी दोस्त है, मतलब एक दूसरे के बीच में कुछ छिपा हुआ नहीं है। कौन कहां कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तुम देख रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री है, उसके पीछे तो अलजेब्रा है, और अलजेब्रा दिखेगा लेकिन उसके पीछे ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब ये चडी बड़ी फ्रेंड है। तो ये चडी बड़ी जो फ्रेंड है ये बहुत खतरनाक होते हैं, चडी बड़ी फ्रेंड, मतलब एक दूसरे का राज मतलब कभी भी उगल सकते हैं। तो ये चडी बड़ी फ्रेंड है, जैसा समझते हैं। अब यह है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। अब मैंने क्या किया, दोनों बगल स्क्वायर कर दिया। अगर मैंने दोनों बगल स्क्वायर कर दिया तो यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो यह आ गया, उधर 1 का स्क्वायर किए तो 1। तो यहां अपने पास क्या दिख गया, मुझे यहां दिख गया कि साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लिखना पड़ेगा। साइन पे पावर, ये हमने क्या सीखा, हमने यहां सीखा
लो ये हैंग कर गया क्या भाई। हाँ, यह हमने सीखा कि साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चे यह एक फॉर्मूला बन गया, इसको क्या करना है, याद रखना। क्या याद रखना, एक अलग रिलेशन याद। एक तो ये आपको रिलेशन याद है ही कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, लेकिन आपको यह याद रखना है कि साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस। तो ये सब याद रखने का फायदा क्या है कि कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये करने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में यह दिया, मतलब आपको पता है ये याद है, कोई कुछ ऐसा रिलेशन है कि साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, वह है कि फिर तुम्हें दोनों बगैर स्क्वायरिंग बोथ साइड करो और ये निकालो। और अगर पहले से ये याद है तो आपका क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। ये सब क्या है, एकदम बिल्कुल आजकल मसाला तैयार नहीं आता है, बिल्कुल पहले से ही मसाला तैयार है। बहुत सारे MDH फलाना ढिमकाना, एकदम मैगी मसाला, ये मसाला वो मसाला, तो ये मसाला तैयार है, पहले से ही सारा मसाला तैयार है, तो खाना बनाने में आसानी होगा ना, तो वैसे ही ये तैयार है सब कुछ। दूसरा अगर मैं बोलूं इसी में कि मैं दोनों बगल क्यूब कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो भाई जनाब बताओ ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला याद है या भूल गए, क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, बिल्कुल होता है। तो लिखिए हु इज ए कौन है इसमें, साइन स्क्वायर, बी कौन है, कॉस स्क्वायर, तो ए प्लस बी दिख गया तुम्हें। फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा, बी स्क्वायर कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उधर क्या हुआ, 1 का क्यूब तो 1 ही आ गया। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या, 1, तो ये खत्म। साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 अभी जस्ट फॉर्मूला में लिखा, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां क्या है बताओ, माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कितना आया 1, इक्वल टू कितना है 1। अब मुझे बताओ कि यहां क्या दिख गया, तुम मुझे बताओ कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस, अच्छा ए, हाँ समथिंग सही है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हाँ देखो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ए प्लस बी, देखो फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, ए प्लस बी का होल क्यू का ये फॉर्मूला थोड़ा होता है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, वो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला था, वही मैं सोचू ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला होता है जनाब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। तो ये होता है फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वह तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। चलिए तो अपन क्या कर रहे थे जरा इस पर देखें, तो हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, दोनों बगल क्यूब कर दिया। बताओ ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब मतलब साइन स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो साइन पावर 6 आएगा, बी क्यूब, बी कौन है कॉस स्क्वायर, उसका क्यूब करेंगे तो कॉस पे पावर 6 आएगा, प्लस 3ab, ए कौन है साइन स्क्वायर थीटा, बी कौन है कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू ए प्लस बी, ए कौन है साइन स्क्वायर थीटा, बी कौन है कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कितना है 1। अब मुझे जरा समझाओ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या है 1, खत्म। तो साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस, यही बचा ना, यह तो खत्म है 1 है, सिर्फ ये बचा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया, साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। तो यह एक आइडेंटिटी ये रहा, एक आइडेंटिटी ये रहा, एक ये रहा।
तो आपने पढ़ा है क्या, आइडेंटिटी पढ़ा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। नया क्या हमने पढ़ा कि साइन पे पावर प्लस कॉस पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और साइन पे पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन में नहीं, इसलिए क्या कि देखो अलजेब्रा का यूज करके ये डेरिवेशन होता है, तो डेरिवेशन पता होना चाहिए, तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज कहां से आ रहा है। गॉट इट। तो आपने क्या फॉर्मूला याद किया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यह इतना याद होना चाहिए कि जब तुम क्वेश्चन बनाओ और तुम्हें कहीं दिख जाए साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6, वहां तुम फंसो तो पीछे से आवाज आए, हे पार्थ तुम तो ये पढ़ चुके हो, साइन प्लस कॉस पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। जैसे तुम्हें कहीं दिख गया कि साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6, पीछे से आवाज आए, हे पार्थ साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। तो यह आवाज पीछे से आनी चाहिए। अगर यह आवाज पीछे से नहीं, और कब आएगी आवाज, जब उसको तुम अच्छे तरीके से पढ़ोगे तभी तो पीछे से आवाज आएगी। जब भगवान का ध्यान करोगे तभी तो भगवान तुम्हारे पीछे रहेंगे। तो उनका ध्यान करो, इन फॉर्मूले का क्या करो, डिराइव करो और उसको आत्मसात कर लो, ताकि पीछे से आवाज आना शुरू हो जाए। ठीक है, अभी क्या है, दूसरा फॉर्मूला नहीं करवाऊंगा, अभी पहले एक दो और डेरिवेशन देता हूं और फिर सब मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं कि अभी दे दूंगा तो आपको पता कि यही फॉर्मूला लगना है, तो इस पर अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पढ़ा था आपने एक फॉर्मूला कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। पढ़ा था फॉर्मूला, बिल्कुल सर पढ़े थे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सब 10th में पढ़ रखे हो, बिल्कुल सर पढ़ रखा है हमने ये दोनों फॉर्मूला, वेरी नाइस। अब इससे एक नया फॉर्मूले का उपमान होता है, एक नए फॉर्मूले की उत्पत्ति होती है। चलो उत्पत्ति करते हैं। अब आप देखो ध्यान से कि मैं इसे लिख सकता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोलोगे हाँ यस सर। अब याद करो, फिर से अलजेब्रा आ गया। मैंने बोला कि अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री चडी बडीज है, तो मासिक लड़का है इसका, तो सेक 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो बोलो, तुम इसको बोलो कि तुम ए प्लस बी हो और तुम ए माइनस बी हो, ऐसे लिखो इसे। जब इसे बोल बोल के लिखोगे ना तो याद रहेगा। अब मुझे बताओ, यहां से मुझे एक दिख गया कि सेक माइनस 10 इक्वल टू 1 बाय सेक प्लस 10। ये हमेशा याद रखना कि क्या होता है अपने पास, यह होता है अपने पास, एक तो प्लस और 10 मेरा एक जैसा दिखता है। क्या याद रहेगा, ये याद रहेगा कि सेक थीटा माइनस 10 थीटा हमेशा क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा प्लस 10 थीटा होता है। मतलब कहीं दिख गया यह तो डायरेक्ट यह कर सकते हो। और सेक प्लस 10 क्या आ जाएगा, अगर मैं इसी से लिख दूं कि भाई सेक थीटा प्लस 10 थीटा क्या आएगा, तुम बोलोगे जनाब यह सेक थीटा माइनस 10 थीटा आएगा 1 अपॉन में। कोई दिक्कत, बोलो सर नो दिक्कत। समझ में आ गया। इसी से दूसरा यह भी फॉर्मूला बनता है, इसी से यह बनता है कि आप इसे लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या है यह, फिर अलजेब्रा आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो बोलो इसको, कौन हो तुम, कौन हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोलो ए प्लस बी, हु इज ए कॉसेक, हु इज बी कॉट। तो यहां से क्या फॉर्मूला बना, यहां से मेरा फॉर्मूला बना कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। याद रहेगा। या इसका रिवर्स समझ लो कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होगा वह क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यह चीज याद रखना पार्थ। कई बार बच्चे गलतियां ये करते हैं कि पेपर आपके साथ धोखा देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या करेगा, वहां कॉसेक माइनस कॉट ना लिख के कॉट माइनस कॉसेक लिख दिया।
तो कॉट माइनस कॉसेक लिख दिया, सुनना ध्यान से, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देता हूं कि कहीं लिख दिया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो झटपट तुम यह नहीं लिख दोगे कि सर यह तो बराबर, या ऐसे लिख दिया कि 1 कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो झटपट तुमने लिख दिया कि सर ये तो याद है मुझे, यह होता है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। भाई जैसे तुमने ये झटपट लिखा वैसे ही अटपट ये गलती हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला कॉसेक माइनस कॉट होता है, कॉट माइनस कॉसेक नहीं होता है। तो वहां आपको क्या करना होगा, आवाज पीछे से आएगी पार्थ, ये तो निगेटिव होगा, मतलब ये निगेटिव होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो मतलब ये आगे माइनस लग जाएगा पार्थ, याद है। तो यह चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, कॉसेक और कॉट में फर्क मत पड़ना, क्योंकि पहले कॉट नहीं होगा, क्या होगा, कॉसेक होगा। क्या होता है, कॉसेक। क्यों, क्योंकि सेक माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, टेन स्क्वायर में सेक स्क्वायर 1 नहीं होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ही होगा, बी माइनस ए नहीं होगा, बी माइनस ए होगा तो माइनस कॉमन लेना। तो ये याद रहेगा, ये दोनों फॉर्मूला। बोलो पार्थ, बोलो झटपट बोलो, ये याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो ये सब फॉर्मूला अगर याद आएगा तो पीछे से आवाज आएगी आपको कि पीछे देखो, और नहीं तो अगर याद है तब तो आवाज क्या आएगी, दो तरह की आवाज आएगी, पार्थ मैंने ये बताया था, तो तुम्हें याद आएगा। और अगर नहीं आवाज आएगी तो दिमाग आवाज देगा, पीछे देखो, पीछे तो देखो, तो फिर बैठ के पीछे पलटोगे कॉपी। अब पेपर में किसको पीछे देखोगे, पीछे जो बैठा हुआ है तो तुम्हें बताएगा नहीं। और घर पे क्वेश्चन बना रहे हो तो वहां देखो, पीछे देखो, तो बैठ के कॉपी पीछे पलटोगे। अब इतनी मोटी कॉपी है, इतने नोट्स बनाए हो, पीछे पलटते जाओ, तो बेटर है कि इसको याद कर लो। समझ में आ गई बात। तो यह फॉर्मूला आपको याद हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन खेलें। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन खेलते हैं। अच्छा ये देखो, ये सब तो बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है। लिख देता हूं, अब तुम भी क्या याद करोगे सारे फॉर्मूले एक साथ। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, ये आपको पता है। कॉट थीटा जो होता है 1/10 होता है, ये आपको पता है। सेक थीटा जो होता है 1/cos होता है, ये आपको पता है। और कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin होता है, यह भी आपको पता है। तो कई बार यह ऐसे लिख दिया मैंने कि 10 इंटू कॉट, मतलब यह 1। कई बार मैंने लिख दिया cos थीटा इंटू सेक थीटा, मतलब यह क्या है 1। कई बार मैंने लिख दिया साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो यह क्या होता है 1। ये सब पता होना, ये सब इसे पता है, सबको पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको किसी को ये पता नहीं हो, सबको पता है, क्योंकि 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े हो। तो अब चले क्वेश्चन खेले। तो जरा क्वेश्चन लेट्स प्ले क्वेश्चन। क्या, लेट्स प्ले क्वेश्चन। तो चलिए लेट्स प्ले क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत एक आसान सा क्वेश्चन से करता हूं, एक्चुअली है ये भी आइडेंटिटी। अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूं है यह भी आइडेंटिटी, लेकिन पहले क्या है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में बनाते हैं, फिर उसको याद रखना। सिंपल सा मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी। इसका ऑप्शन में दे दिया 1 2 3 4, ले दिया ऑप्शन की, भाई क्या ऑप्शन सही है। तो चलिए जरा सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं। तो जनाब पहले इसे देखते हैं कि कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो लिख दिया हमने कॉट स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं, बिल्कुल सर लिख दीजिए, अपॉन कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। चलिए इसको और सॉल्व करें, 1 से मल्टीप्लाई के दिए क्या आया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या है, कॉट स्क्वायर को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर किससे मल्टीप्लाई करें, साइन स्क्वायर से। तो कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं, नीचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर रहने दें। अब ऊपर क्या होगा, कत्लेआम, साइन से साइन कट गया, तो क्या आ गया बताओ, ऊपर में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी क्या आया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। अब भयंकर वाला कत्लेआम होगा और वो बन के क्या आ जाएगा 1। क्यों भैया, क्योंकि यह दोनों सेम ही तो है,
ये दोनों क्या है, सेम। तो क्या फॉर्मूला प्रूव हुआ, फॉर्मूला प्रूव हुआ जनाब कि कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अगर कहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यह क्या बन गया, एक फॉर्मूला। कैसे बन गया फॉर्मूला, इसकी वैल्यू 1 आ गई ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गई तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एक नया फॉर्मूला बन गया। क्या नया फॉर्मूला बना, बनाओ तो। यह फॉर्मूला बना कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, क्लियर है, जैसे समझ ले। क्या नया फॉर्मूला बना, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट, क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी को रिलेटेड देख के अगर मैं आपसे यह बोल दूं कि फॉर्मूला हमने लिखा, क्या लिखा फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस साइन है और यह मल्टीप्लाई साइन है, तो क्या 10 का फॉर्मूला बन सकता है, ऐसा ही 10 का फॉर्मूला बन सकता है कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला बना, यह दो फॉर्मूले बन गए। यह दोनों फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अगर आपको ये याद आएगा, ये याद रहेगा, पढ़े रहोगे तो पेपर में कहीं दिख गया, कहीं ऐसा नहीं कि इस पर क्वेश्चन ये डायरेक्ट आएगा, पेपर में कहीं मान लो कोई फंक्शन बना रहे हो, कोई डिफरेंशिएशन है, कहीं कोई इंटीग्रेशन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है और यहां जैसे दिख गया कि कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो कि कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। कहीं दिख गया 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो डायरेक्ट लिख दो 10 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो प्रूव हो गया, ये अच्छा सा फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला था, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक फॉर्मूला और करते हैं, एक फॉर्मूला और है, बेसिक चीजें। वैसे आपको मैं बताऊं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कहीं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है। वैसे आपको पता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्या होता है। जैसे इसको 10 को बदले क्या हुआ, साइन बाय कॉस में, बिल्कुल लिख दिया साइन बाय कॉस में। कॉट को क्या लिखे, कॉस बाय साइन में, बिल्कुल लिख दिया कॉस बाय साइन में। बताओ एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। तो 1 बाय कॉस क्या होता है बच्चे, सेक थीटा, और 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो क्या फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई, किस फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई, फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कहीं सेक इंटू कॉसेक लिखा हुआ है मतलब वो 10 प्लस कॉट है, या डायरेक्ट 10 प्लस कॉट को लिख सकते हो सेक इंटू कॉसेक। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो वहां ये सब आवाज आनी चाहिए पीछे से कि हे पार्थ इसकी वैल्यू यह होती है, ऐसा नहीं उसमें भूल जाओ, दुर्योधन को याद करना शुरू कर दो, नहीं उस समय तुम्हें ये याद आना चाहिए। ये नहीं कि तुम वहां शकुनी मामा को याद करना शुरू कर दो, हाई मैं कौन सा तिक्रम लगाऊं, तिक्रम लगाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 10 प्लस कॉट इक्वल टू हो गया अपने पास क्या, सेक इंटू कॉसेक। गॉट इट, क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन खेले। चलिए अब हो गया, सारे फॉर्मूले अपन कर लिए, एक बार देख ले कौन कौन से फॉर्मूले। एक फॉर्मूला यह, दिस, एक यह, इस पे आ जाओ, यह दो फॉर्मूले, इस पे आ जाओ, यह एक, ये तो वो वही वाला था। फिर इस पे आ जाओ तो यह तो पता ही है, इस पे आ जाओ तो यहां हमने क्या लिखा था, एक यह दो, और एक इस पे आ जाओ तो एक यह लिखा एक यह लिखा, तो दो यहां है दो यहां फॉर्मूला है। दो के बाद इसमें कितने फॉर्मूले हैं, दो 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 चार। फिर इसमें भी, ये तो बेसिक आपको पता है, इसमें कितने फॉर्मूले हैं, इसमें आपके पास एक यह और यहां फिर ये दो, मतलब वही वाला है। और फिर यहां यह दो फॉर्मूले, ठीक है। चलिए जनाब अब क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं जरा, ठीक है, आसान सा, ठीक है, गॉट इट। चलिए तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको प्रूव करना है कि यह साइन क्यू थीटा
प्लस कॉस क्यू थीटा, इसको प्रूव करें, प्रूव दैट। मैं फिर बोल रहा हूँ कि 11th का ये सब पार्ट है, क्या है 11th का पार्ट है, आईआईडी का पॉइंट ऑफ, मतलब आईआईडी में नहीं आएगा क्वेश्चन, ये तो मैंने 11th के बता रहा हूँ। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन क्यू प्लस कॉस क्यू बताना। तो चलो जरा जल्दी करते हैं। तो देखो इसको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? तो आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था, क्या लिखा था? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा था, बोले यस सर लिखा था। तो ए यह है और यह बी है। ए कौन है यहाँ? ए को बोलना तुम साइन हो और बी को बोलना है तुम कॉस हो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी, तो पहले से क्या ए प्लस बी मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। अब यह वन, वन तुम्हें किसकी याद दिल? जैसे वन तुम्हारे दिमाग में आया, पीछे सब आ जाइए, पार्थ वन क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। तो यहां तुमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो क्या है यह? आ गया ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या आ गया? और यह किसके बराबर है? ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या मजा आ गया? बोलो कितना मजा आया, कितना मजा आया। वो आ गया, वो सिंपल सा था। तो आपको फॉर्मूले की आइडेंटिटी पता होना चाहिए। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, फिर बोल रहा हूं, चडी बडीज है। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपस में चडी बडीज है। तो इनका आपस में ऐसा रिलेशन है ना कि आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो ये रिश्ता क्या कहलाता है ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की ओर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या? प्रूव करना, ये भी क्वेश्चन में प्रूव करना है। प्रूव कीजिए। पूरी जिंदगी हम प्रूव ही तो करते रहते हैं, कभी खुद को, कभी अपने रिश्तेदारों को, कभी फ्रेंड्स को, और अब तो तुम्हारी एज हो गई तो पता नहीं किसको किसको तुम प्रूव करते होगे। महिला मित्र को भी प्रूव करते होगे तुम कि नहीं जान, मैं हमेशा लॉयल हूं तुम्हारे लिए, दिन भर 24 घंटे 8 पहर हर एक सेकंड बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं। तो ये प्रूव ही तो करते हो। देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको किसके बराबर प्रूव करना है? इसको प्रूव करना है तुम्हें सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। किसको प्रूव करना है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो प्रूव कीजिए जरा, कैसे प्रूव करेंगे? तो जनाब प्रूव करने के लिए सबसे पहले सेक, पहले तो यहां रूट है भैया, उधर रूट नहीं है, तो रूट कैसे जाएगा? तो चलिए रूट हटाते हैं। क्या करते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा दिख रहा है या बोल रहा है मुझे कि तुम ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये बोल रहा है बार बार। 1 प्लस साइन थीटा और यहां भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जनाब ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया तुम्हारे पास, क्या बन गया बताओ? 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन गया बताओ? a प्लस बी ए माइनस बी, फिर अलजेब्रा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। यह इसकी वैल्यू क्या होती है? कॉस स्क्वायर। रूट से ये बाहर आया तो यह स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 1 माइनस साइन थीटा, और यहां क्या आया? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से भाग दोगे तो ये क्या आया? सेक थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आया? टेन थीटा। बताओ क्या ये प्रूव हो गया? कितना आसान था, सिंपल सा। क्या किया? ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई किया अपने आप ऊपर 1 माइनस साइन थीटा होल। ये सब 10th लेवल का है, अभी अपन 11th में नहीं घुसे हैं, अभी तो क्या है 10th के बॉर्डर पर हैं, अभी अपन 10th के बॉर्डर पे हैं। 10th को मतलब पूरा संभाल लेंगे भैया, चलो अब 10th से 11th की ओर चलना है तो पैकिंग कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? 10th से 11th की ओर जाना है आपको, तो अपन पैकिंग कर रहे हैं कि 10th में जो भी चीजें थी वो सब अच्छे से चीजें, अच्छे से जो भी अच्छे कपड़े थे सब क्या कर दो, हॉस्टल चेंज करते हो, कमरे, मतलब अब शहर, बहुत सारे बच्चे गाँव से, छोटे शहरों से बड़े शहर में आए होंगे कि भैया 11th में जा रहा हूँ अच्छी जगह पे, दूसरी जगह पढ़ूंगा दूसरे शहर में, तो पैकिंग करते हो अच्छे अच्छे कपड़े। अब सारे कपड़े तो नहीं, गंदे टी शर्ट उठा लोगे, नहीं भाई दूसरे शहर में जा रहा हूँ, हॉस्टल में रहूंगा, तो अच्छी टी शर्ट जो भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं वो सबको उठा लेते हैं। तो वैसे ही कर रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं कि 10th में जो भी फॉर्मूलाज था, जो अच्छे फॉर्मूले से, जो यूजफुल है, जो टिकाऊ है, वो सब क्या किए? पैकिंग कर लिए। अब पैकिंग करके चलेंगे। चले ये क्लियर हो गया।
चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब ये पैकिंग चल रही है अभी 10th की, तो अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास भाई प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भाई, देखो जरा, प्रूव डेट। क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यह किसके बराबर है? यह बराबर है 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसके बराबर इसको प्रूव करना है, ठीक है। चलें जरा, कुछ आप भी सोचिए। अब तुम्हें कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? पीछे से आवाज आ रही है, हे पार्थ 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वह क्या होता है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। बोलो, ये पढ़ाया था अभी। 1 अपॉन सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन, वह 1 अपॉन सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन, ये बताया था। तो 1 अपॉन ये है, यह अपॉन में यह कुछ नहीं है तो 1 है, यह कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 अपॉन सेक प्लस टेन, यह सेक माइनस टेन तो पहले से ही था। और 1 अपॉन यह जो मैं दिख रहा हूं 1 अपॉन सेक प्लस टेन, यह भी क्या आया? सेक माइनस टेन आ गया, सेक माइनस टेन। तो क्या सेक माइनस टेन का ये होल स्क्वायर बन गया? तो यह बन गया तुम्हारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो बताओ फिर अलजेब्रा आ गया। देखो कितना अलजेब्रा घुसा रहता है हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में, कहां से बताओ इसकी गर्लफ्रेंड बन पाएगी? ये ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा कभी अपनी गर्लफ्रेंड बना पाएंगे? इतने ये चडी बडीज हैं, दिन भर घुसे रहते हैं एक साथ। अब अलग ही नहीं होंगे तो कहां से इनकी गर्लफ्रेंड बनेगी? बताओ, नहीं बन पाएगी ना। तो भैया इतने ये चडी बडीज हैं, कब कौन आ जाता है पता ही नहीं चलता है। सेक माइनस टेन का होल स्क्वायर, एमएसबी का होल स्क्वायर क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab, ये माइनस 2ab। तो अब जरा ध्यान से देखें, अपने को क्या लाना है? सेक नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए सेक। तो सेक नहीं चाहिए तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर जब लिख दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर जब लिखे 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब बताओ क्या प्रूव हो गया? इसी की तलाश थी। 1 तो है ही, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। प्रूव हो गया? बोलो, बिल्कुल प्रूव हो गया। कोई दिक्कत है? कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। तो सवाल में क्या आता है कि उतना नहीं है, ये सब पैकिंग चल रही है। मैं फिर बता रहा हूं कि 10th की पैकिंग चल रही है, तो ये सब चीजें आप कर चुके हो 10th में। बस क्या है, बस चीजों को अच्छी तरीके से उसको एक बाइंड अप करना है, एक अच्छी तरीके से बाइंड अप करो 10th को, कि ताकि जितनी भी चीजें जो भी थी, ताकि जब हम 11th में जाएं, 11th का सिलेबस पे क्वेश्चन है, तो दौड़ना शुरू करें, बिल्कुल तैयार होके आए हुए हैं हम, रेडी सेडी गो। तो एक क्वेश्चन और कर ले, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन अपने पास है 10 अपॉन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है? इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही प्रूव करना है। प्रूव, यह प्रूव करना। तो जरा देखें, इस पर दिमाग लगे, अच्छा सवाल है, इसको प्रूव करना है। तो देखो इधर ध्यान से कि एक तो मेथड तुम्हारे पास है कि सेक और कॉसेक है, तो टेन को बदल दो तुम सबको साइन कॉस में, टेन को भी लिख दो साइन बाय कॉस, कॉस को कॉट को लिख दो कॉस बाय साइन। यह तुम घर पे इस मेथड से कर लेना। क्या करना है कि यह जो कॉट थीटा है, कॉट नहीं है, कॉट है यह, दिस इज कॉट, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, यही है। तो घर पे तुम कर लेना साइन बाय कॉस, कॉस कॉट को लिखना कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस करके सॉल्व करना बन जाएगा। मैं तुम्हें दूसरा मेथड सिखाता हूं। यहां एक काम करते हैं, सबको 10 में बदल लो। तो टेन थीटा 1 माइनस 1 बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा को लिखा 1 बाय टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए इसे,
10 ऊपर गया तो 10 स्क्वायर थीटा, यहां क्या आया 10 थीटा माइनस 1। अब रुको पार्थ, बस यही दिमाग लगाना, यहां क्या है 10 थीटा माइनस 1, यहां मैं देख पा रहा हूं तो 1 माइनस 10 थीटा है और यहां 10 थीटा माइनस 1 है। क्या मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहां भी 10 थीटा माइनस 1 आ जाएगा, ताकि दोनों में एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। यही सब चीजें क्वेश्चन का क्या होता है ना, ये क्वेश्चंस के पॉइंट होते हैं। मतलब यहां चीजें अगर आप समझ गए तो आप आगे बढ़ते जाओगे, और अगर यह नहीं समझे तो आगे जाके उलझ जाओगे। तो ये चीजों को बहुत कंसंट्रेट होकर देखना है, हर मोमेंट पर खुद को कंसंट्रेट करना है। क्वेश्चन बनाना मतलब मैथ है क्या, प्री कंसंट्रेट, मतलब प्रो लेवल का कंसंट्रेशन। मैथ्स आपको प्रो लेवल का कंसंट्रेशन सिखाता है कि मतलब कैसे कंसंट्रेट हुआ जाए। तो यहां मुझे दिख गया कि 1 माइनस 10 है, तो मैंने यहां माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां क्या आया 10 थीटा माइनस 1, और यह तो 10 थीटा था ही, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब ले लीजिए एलसीएम, अब ले लीजिए क्या एलसीएम, तो इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आया 10 थीटा माइनस 1, ये उधर गया तो क्या आया 10 क्यू थीटा, और उधर क्या आया माइनस 1, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। फिर देखो अलजेब्रा आ गया, क्या बोलूं मैं अलजेब्रा को, कहीं भी घुस जाता है। ए क्यू में ट्रिग्नोमेट्री का कितना अच्छा माहौल चल रहा था, बस अलजेब्रा आके इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, बताया था। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। हु इज ए है 10 थीटा, हु इज बी 1, तो a माइनस बी मतलब 10 थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर 1 प्लस ए बी मतलब 10 थीटा अपॉन क्या आ गया 10 थीटा इंटू 10 थीटा माइनस 1। तो बताओ अब क्या होगा, कत्लेआम। यह 10 थीटा माइनस 1 10 थीटा माइनस 1 कट गया, 10 से भाग दो, 10 से भाग दोगे तो ऊपर में क्या बचा 10 थीटा, 1 से भाग दो तो क्या आया कॉट थीटा, और 10 थीटा 10 से फिर भाग दिए तो कितना आया 1, तो 10 थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। अब तुम सोचो यार यहां तो साइन कॉस है, तो जनाब याद आएगा, कहां से याद आएगा, पीछे से आवाज आएगी पार्थ पीछे देखो, पीछे तो देखो, कहां आ गए हम, क्या चलता हूं मैं, क्या है पीछे देखने के बाद क्या पता चला 10 प्लस कॉट इक्वल टू सेक इंटू कॉसेक, याद रहेगा। अगर यह याद नहीं है तो साइन कॉस में बदलो, और अगर यह याद है तो बना बनाया मैगी तैयार, झटपट 2 मिनटों में मैगी तैयार। इसकी वैल्यू क्या आ गई बताओ, 10 प्लस कॉट क्या आता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यह 1, तो बताओ यह प्रूव हो गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या चीजें समझ में आई, एक बार फिर से करते हैं। क्या सिंपल सा 10 बाय 1 माइनस कॉट, कॉट बाय 1 माइनस 10 और 1 प्लस सेक कॉसेक था। कुछ नहीं करते हैं, क्वेश्चन पेपर में वो लाना था, प्रूव करना था। अपने को एक मेथड था कि सबको साइन कॉस में बदल दो, वो आप घर पे कर लेना, वो मेथड आसान सा। दूसरा में दिमाग में आया कॉट को 10 बदल देते हैं, 10 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 10, 1 बाई 10, कॉट को 1 बाई 10 लिखा, 1 माइनस 10। जैसे अगला स्टेप जाने लगे पीछे सब आ जाएगी, पार्थ एक बार देखो जरा यहाँ, ये 10 थीटा माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस 10 थीटा है, तो ऐसा करें कि एलसीएम लेने में आसानी होगी, अगर माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ 10 थीटा माइनस 1 और 10 थीटा ये रहा, ऊपर 10 थीटा चला गया 10 स्क्वायर थीटा 10 थीटा माइनस 1, एलसीएम लिया 10 थीटा माइनस 1, इसका 10 थीटा उधर गया तो 10 क्यू थीटा माइनस 1 अपॉन दिस, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अलजेब्रा का याद आया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, यह कट गया तो 10 थीटा से भाग दिया तो 10 थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 आ गया। अब 10 थीटा प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला पता है क्या है, सेक इंटू कॉसेक प्लस 1, तो देखो प्रूव हो गया। तो देखो कितना मजा आया। तो यह ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास थी, आज जो हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास, और ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में हमने क्या किया, सिर्फ 10th की पैकिंग की, जो हमने 10th में पढ़ा था उसको अच्छे जो फॉर्मूले थे, जो अच्छा बैगेज था वो, क्योंकि जाना है ना, तो नए शहर में जाना है, नए चैप्टर में जाना है, नई एनर्जी में जाना, तो जो भी अपने पास अच्छी चीजें थी उसकी अच्छी से पैकिंग कर ली। अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किया था, नेक्स्ट क्लास में भी इस पर क्वेश्चंस और आगे चलेंगे, थोड़ा सा और आगे इस पे चलेंगे, थोड़ा सा और आपको मैं समझाऊंगा आइडेंटिटीज पे 2-4 क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। फिर अपन आगे कंपाउंड एंगल्स की ओर चलेंगे, फिर उसमें देखेंगे आगे आने वाले टाइम में
कि अभी तक जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ये साइन कॉस टेन, ये सब जो आइडेंटिटी है, ये सिर्फ 0 से 90 के बीच में, मतलब सब पॉजिटिव है, इसमें कभी कोई निगेटिव दिखा अभी नहीं। आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360 और वो फिर 720, मतलब कितने बड़े पूरे यूनिवर्स में कैसे वो घूमता है, कब वो पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, उसकी बातें 11th में करेंगे अच्छे में। अभी तो हमने बेसिक बस 0 से 90, मतलब हर जगह सब को हमने माना कि सब क्या है, पॉजिटिव है। तो होपफुली आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, तो फिर मैं बोल रहा हूँ थैंक यू पाने के 3 तरीके हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो, और शेयर करने के साथ लिख के शेयर करो कि भाई ये वीडियो पूरा एक बार देखना। जब एक बार पूरा देखना तब आप डिसाइड करना कि वीडियो में मजा आया। अगर अच्छा लगा तो दोबारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और डेली देखना। अगर नहीं मजा आया तो ब्लॉक कर देना। बस पूरे चैलेंज के साथ भाई कि अगर ना मजा आया तुम्हें तो ब्लॉक कर देना, और मजा आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब। और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपको बहुत मजा आएगा। जितना भी बेसिक वीक है या कुछ भी आप शुरुआत किए हो 11th में, तो आप आइए। आप ट्रिग्नोमेट्री की क्लास की आज पहली क्लास है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री की यह फर्स्ट क्लास थी। तो जो भी बच्चे हैं 11th में या IIT की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, तो वो सब ये बच्चे यह क्लास जरूर देखें। पहली क्लास है, पहली क्लास में हमने जस्ट बैग पैकिंग किया है। जो 10th में नए नए फॉर्मूलेज थे, जो अच्छे फॉर्मूले थे, वो सब की अच्छी से पैकिंग कर ली है हमने, ताकि हम 11th में बहुत अच्छे से जा सके। मतलब ओवरऑल बोल द स्टोरी ये था कि जो भी 10th का एक बेस्ट रिवीजन हो सकता वो हमने किया, और 11th की ओर नेक्स्ट क्लास अपन क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।